25 साल बाद मां ने बेटे को दिया वो काला कार्ड, पलटते ही पछताए पिता और बेटी। सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 007 के VS2 पर। आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है त्याग, धोखा और उस करुण पुकार की जो सालों बाद भी दिल को चीर देती है। बात है साल 1995 की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कमालपुर की। वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें रहती थी एक विधवा औरत सुशीला। उम्र थी करीब 45 साल, लेकिन दुखों ने उसे पहले ही बूढ़ा कर दिया था। उसके 2 बच्चे थे, बेटा सूरज उम्र 10 साल और बेटी गुड़िया उम्र सिर्फ 7 साल। सुशीला के पति की मृत्यु 2 साल पहले एक हादसे में हो गई थी। तब से वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर अपने 2 बच्चों का पेट पाल रही थी। हालत ये थी कि कई बार वो खुद भूखी रहती, लेकिन बच्चों को 2 वक्त की रोटी जरूर देती। उस घर में एक टूटी सी चारपाई थी, एक मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर टंगी पति की एक धुंधली सी तस्वीर। बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। उस रात बारिश बहुत तेज थी। सुशीला चारपाई पर बैठी सोच रही थी, कल से उसके पास काम नहीं है, 3 दिन से घर में आटा नहीं है। बच्चों ने आज सुबह दूध मांगा था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। उसने मिट्टी के बर्तन में पानी उबालकर बच्चों को पिला दिया, कहा कि यही दूध है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुशीला ने देखा, बाहर एक आदमी खड़ा था। गांव का ही था, नाम था सुंदरलाल। कपड़े महंगे पहने थे, शहर में कोई ठेकेदारी का काम करता था। सुंदरलाल ने कहा, भाभी जरा दरवाजा खोलो, बात करनी है। सुशीला ने दरवाजा खोला। सुंदरलाल अंदर आया और चारों तरफ देखा। घर की हालत देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। भाभी, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, सुंदरलाल ने कहा। सुशीला ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, है तो सही भाई, भगवान की मर्जी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सुंदरलाल ने अपने बैग से पैसे निकाले, 500 रुपए के नोट। उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। सुशीला की आंखें चमक उठी, लेकिन साथ ही डर भी लगा। उसने पूछा, इतने पैसे? बदले में क्या चाहिए भाई? सुंदरलाल ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, बस एक चीज, तुम्हारा बेटा सूरज। सुशीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाकर दीवार से सट गई। क्या क्या कहा तुमने? उसकी आवाज कांप रही थी। सुंदरलाल ने समझाया, भाभी मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं सूरज को गोद लेना चाहता हूं। उसे शहर ले जाकर पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। तुम्हारे पास यहां रहेगा तो क्या बनेगा? भूखा मरेगा। सुशीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, वो मेरा इकलौता बेटा है भाई, उसके बाप के जाने के बाद वही मेरा सहारा है। सहारा? तुम दोनों बच्चों को लेकर सड़क पर मर जाओगी। सुंदरलाल ने और पैसे निकाले, 1000 रुपए और। देखो ये लो पैसे, गुड़िया के लिए भी रख लो। मैं सूरज को अपना बेटा बनाकर रखूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, और तुम चाहो तो उससे मिल भी सकती हो कभी कभार। सुशीला का मन कचोट रहा था। उसने सोचा, शायद यही ठीक है, सूरज यहां रहेगा तो भूखों मरेगा, कम से कम वहां पेट भरेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। उस रात सुशीला ने वो फैसला किया जो किसी माँ के लिए सबसे मुश्किल होता है। उसने अपना बेटा बेच दिया। हाँ दोस्तों, उसने बेच दिया। पैसे लिए और सुंदरलाल को सूरज को ले जाने की इजाजत दे दी। सुबह जब सूरज उठा तो उसने देखा माँ रो रही है। उसने मासूमियत से पूछा, माँ क्यों रो रही हो? सुशीला ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तू आज से अपने चाचा के साथ शहर जाएगा, वहां तू पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा। सूरज समझ नहीं पाया, लेकिन माँ मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे शहर नहीं जाना। लेकिन सुशीला ने उसे समझाया, बेटा माँ तेरे लिए यही अच्छा समझती है, जा बेटा, माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। सूरज को उसके कुछ कपड़े और एक पुरानी तस्वीर देकर सुंदरलाल के हवाले कर दिया गया। जैसे ही सूरज उसे लेकर गांव से बाहर निकला, सूरज पीछे मुड़कर देखता रहा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और उसकी छोटी बहन गुड़िया भी रो रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि उसका भैया क्यों जा रहा है। सूरज सोचता रहा कि शहर जाकर वो पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा और फिर माँ को लेने आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुंदरलाल उसे लेकर लखनऊ पहुंचा। वहां एक बड़ी सी कोठी थी, लेकिन यहां उसे बेटे की तरह नहीं बल्कि नौकर की तरह रखा गया। सुंदरलाल ने उसे बताया भी नहीं कि वो उसका बेटा नहीं है, बल्कि एक नौकर है। सूरज को सबसे पहले कुत्तों को खाना डालने का काम दिया गया, फिर बर्तन धोने का, फिर बगीचे में पानी देने का। उसे स्कूल भेजने की बात तो दूर, उसे अक्षर ज्ञान तक नहीं दिया गया। वो रोज रात को सोते समय माँ को याद करता। उसे वो रात याद आती जब माँ उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती थी। उसे याद आता वो दिन जब माँ उसके लिए चूल्हे पर रोटी सेकती थी। भले ही उसके पास सिर्फ एक ही रोटी होती थी, लेकिन वो आधी अपने बच्चों को दे देती थी। सूरज ने कई बार सुंदरलाल से कहा, चाचा मुझे माँ से मिलना है। सुंदरलाल हंसकर कहता, तेरी माँ तो तुझे भूल गई, उसने तो तुझे बेच दिया था, पैसे लेकर तुझे मुझे सौंप दिया। सूरज यकीन नहीं कर पाता, उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वो माँ जो उसे इतना प्यार करती थी, वो कैसे उसे बेच सकती है?
समय बीतता गया। सूरज 10 साल का था जब वो आया था, अब वो 20 साल का हो गया। 10 साल उसने उस घर में नौकरी की। वो अब बड़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर का बच्चा अब भी माँ को पुकारता था। एक दिन उसने तय किया कि अब वो गांव जाएगा। उसने सुंदरलाल से कहा, मैं गांव जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा। सुंदरलाल ने हंसकर कहा, जाकर देख ले, तेरी माँ ने तो तुझे बेच दिया था, वो तुझसे मिलना भी नहीं चाहेगी। सूरज नहीं माना। उसने कुछ पैसे जोड़े और गांव के लिए निकल पड़ा। 10 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां क्या देखने को मिलेगा। गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। उसका घर वहां नहीं था। उस जगह पर अब एक पक्का मकान बन गया था। उसने आसपास पूछा, सुशीला कहाँ है? किसी बूढ़े आदमी ने बताया, सुशीला वो तो सालों पहले यहां से चली गई। उसके बेटे को किसी ने गोद ले लिया था। उसके बाद वो पागल सी हो गई थी। कुछ दिनों बाद वो गांव छोड़कर चली गई। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ कहाँ गई, किसी को नहीं पता था। किसी ने बताया कि वो शहर चली गई, किसी ने बताया कि वो मर गई। सूरज वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया लुट गई। 10 साल उसने सिर्फ इसी आस में काटे थे कि एक दिन वो माँ से मिलेगा, उसे गले लगाएगा, लेकिन अब माँ ही नहीं थी। सूरज वापस लखनऊ लौट आया। अब वो और ज्यादा उदास रहने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। सुंदरलाल ने उसे निकाल दिया। अब सूरज सड़क पर आ गया। वो दिन रात सड़कों पर भटकता रहता। कभी किसी ढाबे पर काम कर लेता, कभी भूखा सो जाता। उसे लगता कि जिंदगी बेकार है। एक दिन वो लखनऊ के एक बड़े चौराहे पर बैठा था। सर्दी बहुत थी। वो ठिठुर रहा था। तभी उसने देखा, सामने एक बुढ़िया आ रही है। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढ रही थी। सूरज ने पास जाकर देखा। बुढ़िया कूड़े में से सड़ी गली रोटियां निकाल रही थी और खा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सूरज का दिल पसीज गया। उसने पास की दुकान से 2 रोटी लाकर बुढ़िया को दी। लो माँ, ये खा लो, उसने कहा। बुढ़िया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने रोटियां ली और खाने लगी। खाते खाते वो बुदबुदाई, सूरज, मेरा सूरज, कहाँ है तू? सूरज के होश उड़ गए। उसने गौर से बुढ़िया को देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद थे, लेकिन वो नैनो नक्श, वो तो उसकी माँ के थे। माँ, सूरज चीख पड़ा। माँ, क्या तुम हो? बुढ़िया ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो बस हंसने लगी। सूरज, मेरा सूरज, आएगा एक दिन, बड़ा आदमी बनकर आएगा। तब मैं उसे बताऊंगी कि माँ ने उसे बेचा नहीं था, बचाया था, भूख से बचाया था। सूरज रो पड़ा। वो समझ गया उसकी माँ पागल हो गई है। उसके गम में, उसके दर्द में वो अपनी सुध-बुध खो बैठी है। सूरज अपनी माँ को वहीं छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने उसे उठाया और पास के एक मंदिर के बाहर ले आया। वहां बैठकर उसने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बस यही बुदबुदाती रहती, सूरज, मेरा सूरज, मैंने उसे बेचा नहीं, बचाया था। 3 दिन बाद एक सुबह माँ को कुछ होश आया। उसने सूरज को गौर से देखा और पहचान लिया। सूरज, बेटा, तू आ गया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, मैं आ गया। सूरज ने उसे गले लगा लिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके हाथ बहुत कमजोर थे। उसने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बेच दिया था। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? सूरज ने पूछा। माँ ने गहरी सांस ली। उसने अपनी कमीज की जेब से एक काला कार्ड निकाला। वो बहुत पुराना था, मैला कुचैला, लेकिन उसे संभाल कर रखा गया था। बेटा, इसे पढ़ो। माँ ने वो कार्ड उसे दिया। सूरज ने पढ़ा। रक्तदान कार्ड, नाम सूरज, रक्त समूह O नेगेटिव, दिनांक 15 अगस्त 1995। सूरज कुछ समझ नहीं पाया। माँ, ये क्या है? माँ ने बताना शुरू किया। बेटा, जिस रात सुंदरलाल आया था, उसने मुझे सच नहीं बताया था। असल में वो तुझे गोद लेने नहीं आया था। उसे तेरे खून की जरूरत थी। उसकी बेटी बीमार थी, उसे O नेगेटिव खून चाहिए था। वो तुझे खून का दान करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो तुझे गोद लेगा। सूरज चौंक गया। तो मैं सिर्फ खून देने गया था? हाँ बेटा, मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुझे लेने गई, लेकिन सुंदरलाल ने मुझे धमका दिया। कहा कि पुलिस में रिपोर्ट कर देगा कि मैंने बच्चा बेचा है। मैं डर गई। फिर उसने कहा कि वो तुझे पढ़ाएगा, लिखाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा। मैंने सोचा शायद यही ठीक है। लेकिन माँ, उसने तो मुझे नौकर रख लिया, सूरज ने रोते हुए कहा। माँ ने आंखें बंद कर ली। मुझे पता है बेटा, बहुत बाद में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुझे ढूंढती रही, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर मैं पागल सी हो गई, यही सोचकर कि एक दिन तू जरूर आएगा। सूरज ने माँ से पूछा, और गुड़िया, मेरी बहन कहाँ है? माँ ने आंखें खोली। उनमें और भी गहरा दर्द था। गुड़िया, वो भी नहीं रही बेटा। क्या? सूरज चीख पड़ा। माँ ने बताया, तू जाने के बाद गुड़िया बहुत बीमार रहने लगी। उसे बुखार आता, खांसी होती, पैसे नहीं थे इलाज के लिए। एक दिन वो चली गई, मेरे सामने ही दम तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी, उसे दवा तक नहीं दिला सकी। सूरज को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी छोटी सी बहन, जिसे वो कंधे पर बैठाकर घुमाया करता था, जिसके लिए वो जंगल से फूल तोड़कर लाया करता था, वो अब नहीं थी। वो कैसे मर गई? माँ, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? सूरज गुस्से में चिल्लाया। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे।
बेटा, मेरे पास पैसे नहीं थे। जो पैसे सुंदरलाल ने दिए थे वो मैंने तेरे लिए रख छोड़े थे। सोचा था तू लौटेगा तो काम आएंगे। गुड़िया को लगा कि मुझे उससे ज्यादा तुझसे प्यार है। वो मरते मरते बोली, माँ भैया को बुला लो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सूरज फूट फूट कर रोने लगा। उसकी बहन उसे देखना चाहती थी, लेकिन वो वहां नहीं था। वो एक अजनबी के घर में नौकरी कर रहा था, जबकि उसकी बहन मौत के मुंह में जा रही थी। उस रात माँ ने सूरज को बहुत कुछ बताया, कैसे उसने इन 25 सालों में कभी सूरज को भुलाया नहीं, कैसे वो हर रोज उसकी राह देखती, कैसे वो सड़कों पर भटकती, हर उस लड़के को देखकर दौड़ पड़ती जो सूरज जैसा दिखता था। बेटा, मैं जानती हूं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं तुझे भूखा नहीं देख सकती थी। सुंदरलाल ने कहा था कि वो तुझे पढ़ाएगा, मुझे लगा सही किया, पता नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। सूरज ने माँ का हाथ पकड़ा, उसका हाथ बहुत ठंडा था। माँ, अब सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। माँ ने उसे देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान बहुत कमजोर थी। बेटा, मैं बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी, बस तुझे देख लिया, अब मुझे कोई गम नहीं। अगली सुबह